तो श्रेया, लाइक हम लोग जो बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तुम्हारा कुछ आवाज आ रहा है उधर से, थोड़ा उसको देखो, नहीं तो तुम म्यूट कर दो, थोड़ा बीच बीच में अनम्यूट करके यू कैन स्टार्ट। ओके, सो विल डिस्कस अबाउट टुडे अबाउट लॉर्ड राम, भगवान राम जी का कुंडली के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उनका हॉरोस्कोप को थोड़ा अच्छे से विल विश्लेषण करते हैं। And we'll look at like what are the problems was there and how he has faced a lot of issues into their kingdom and marital life and everything. Okay, so because Lord Ram was a god and it was his seventh avatar of Lord Vishnu. तो उनका जो बिकॉज वो मनुष्य के जन्म में भी आए हैं, तो हम उनका हॉरोस्कोप एनालिसिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, because we are not virtually, we are analyzing the, I mean to horoscope of Bhagwan, a god, but god भी मनुष्य का जन्म में आए थे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। पहले यू मस्ट बी नोइंग दैट 10 अवतार के बारे में तुमको सब चीजें पता होगा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मत्स्य अवतार से कुर्म अवतार, No, sir. बरा अवतार, नरसिंह अवतार। ओके, 10th अवतार के बारे में तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। तो ये 7th अवतार है भगवान श्री राम जी का। ओके, तो अभी हम लोग इससे पहले थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूं तुम्हें कि लाइक अवतार कैसा होता है। लाइक ये वन, इफ हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में क्या करते हैं, लाइक वी थिंक कि एक जो जब तक मोक्ष नहीं मिलता, if a person is dying, then what happens, that soul is reincarnation to another body. Okay, so one, एक जन का मृत्यु होता है, फिर दूसरा जन्म होता है आज पर हिंदू माइथोलॉजी। बट गॉड का केस में ये थोड़ा दिव्य है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु का ये एक अवतार, और ये जो अवतार है ये नॉर्मली क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अवतार होता है। आई मीन टू से इट प्रपोज्ड अवतार। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लाइक 10 अवतार में हमारा बलराम भी एक अवतार है, परशुराम भी एक अवतार है। ठीक है, और कुछ कुछ अवतार जो है वो एट ए टाइम हुआ है। आई मीन टू से लॉर्ड राम हैज मेट टू लॉर्ड परशुराम। तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आप अगर बोलते हैं कि एक अवतार खत्म होने के बाद दूसरा अवतार आता है, क्योंकि सत्य युग में 4 अवतार एक ही साथ में आए थे, बिकॉज सत्य युग वाज अराउंड 17 लाख ईयर्स, तो 17 लाख समथिंग सम थाउजेंड ईयर्स, सो दैट वाज 4 अवतार आए थे। तो परशुराम अवतार जो है, और राम एंड परशुराम दोनों का भेंट हुआ था। तो ये कैसा है, आई मीन टू से लाइक इसमें ये होता है कि जो ये प्रपोज लेके एक अवतार में आते हैं। इट्स नॉट लाइक रिकॉन्सिलेशन लाइक एक होता है, फिर तो मर जाने के बाद फिर दूसरा जो बड़ी जाए आत्मा जाके दूसरे में आता है। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट इज ए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अवतार बाय लॉर्ड रामा। ओके, दैट इज व्हाट परशुराम और राम दोनों एक ही साथ में आए थे। तो वो एक धरती में जब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देन लॉर्ड विष्णु हैज डिसाइडेड एंड ही मेक्स हिमसेल्फ टू टेक बर्थ इनटू द अर्थ। इट इज लाइक दैट। ओके, सो इनका जो हॉरोस्कोप है, दिस हॉरोस्कोप इज हैविंग ए very auspicious horoscope. If you look at Lord Krishna and Lord Rama and Lord Krishna का जो हॉरोस्कोप है, ये पूरा दिव्य है। क्योंकि है तो मनुष्य, लेकिन उनका जो नक्षत्र, उनका जो ग्रह नक्षत्र का जो पैक है, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन, दिस इज वेरी डिफरेंट। अभी इनका लगन जो है कर्क लगन का है। ये जो
भगवान श्री राम जब जन्म हुए थे, वो कैसे पता चलेगा कि भगवान श्री रामचंद्र कौन सा टाइम में जन्म हुए थे, कौन सा दिन जन्म हुए थे? ये तो सबको पता है, चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष में जन्म हुए थे, ठीक है ना। ये वाल्मीकि रामायण में और बहुत सारे किताबों में, वेद में भी वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी टाइम का जो प्लेसमेंट है, इट इज वेरी वेरी मतलब ऑस्पिशियस, इतना ऑस्पिशियस है कि वो नॉर्मली क्या आता है कि कभी भी कोई भी अवतार होता है टू सेट ए एग्जाम्पल टू द सोसाइटी। भगवान का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये सोसाइटी, ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो आते हैं, ठीक है। यू वांट टू से समथिंग? हाँ, जैसे लॉर्ड कृष्ण आए थे कि धर्म का जो स्थापना करने के लिए, लाइक दैट ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ही केम फॉर टू सेट सम एग्जाम्पल टू द सोसाइटी सो दैट द पीपल विल फॉलो दैट। ओके, दैट इज व्हाट दे आर कंजक्शन ऑफ द प्लेसमेंट। उनका जो प्लानिटरी पोजीशन ऐसा रखा गया है, ऐसा है, तो उसमें सुख भी है, दुख भी है, हर चीजें, ठीक है। तो कोई भी अगर विद्वान अगर देखेगा उनका हॉरोस्कोप, तो वो सोचेगा कि अरे इसमें तो पूरा सारे ग्रह, 5 ग्रह हैं जो उनका उच्च का है और स्वराशि है, इधर उच्च का है या स्वराशि है, 5 ग्रह, ठीक है। तो कोई भी पंडित अगर उनका देखेगा तो वो सोचेगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप है। लेकिन अगर उसको थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे, माइन्यूटली अगर हम चेक करेंगे, देन वी कैन मेक आउट कि नो, he has also lot of problems in his life. फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान श्री राम के बारे में सब लोगों को पता है कि लाइक वो राजभंग योग था उनमें, जो कि वो राजा भी बन नहीं पाए। जिस दिन राजाभिषेक होने वाला था, वो उससे पहले वो चले गए वनवास को। उधर से कितने कष्ट किए हैं, उधर से फिर साउथ में गए, साउथ में जाके फिर उधर श्रीलंका जाके फिर ही हैज लॉट ऑफ स्ट्रगलिंग लाइफ। देन लेटर ऑन मे बी ही एंजॉयड द किंगडम, बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ अच्छा और बुरा। लेकिन ये उनका जो कुंडली होता है, कुंडली में आपको पता नहीं चलेगा इमीडिएटली कि बुरा चीजें उनको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है उनका। अगर जब तक आप उसको अच्छे से एनालिसिस ना करो और उसको एक अच्छा ज्योतिषी उसको समझ में आ सकता है कि नहीं इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। पहला तो है कर्क लगन का कुंडली। कर्क लगन का कुंडली जो होता है, अभी भगवान राम का कुंडली के वो बारे में बहुत सारे एनालिसिस भी होता है। इवन नासा हैज सेड yes, Bhagavan, he has confirmed also, NASA, जब लॉर्ड श्री राम हैज took the birth, that time लगन में चंद्रमा एंड गुरु both was there that time। एंड जितने भी बड़ा बड़ा संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका देखना लगन का स्वामी लगन में ही बैठा रहता है, या लगन का स्वामी 5th में बैठा होता है, या लगन का स्वामी 9th में बैठा होता है, ज्यादातर लोगों का। बिकॉज 5th एंड 9th इज द त्रिकोणा एंड दैट इज द धर्म भाव। ओके, लगन का स्वामी लगन में बैठना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज माइंड क्लैरिटी रहता है एंड सेट रहता है कि मुझे क्या करना है, क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने मोदी जी का एनालिसिस किए, तो मोदी जी का वही है सेम, लाइक लगन का स्वामी लगन में बैठता है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। परंतु उनका नीच भंग राजयोग है, तो क्योंकि चंद्रमा नीच हो जाता है तो इसीलिए उनको थोड़ा तकलीफ भी हुआ, ठीक है। तो अभी हम कर्क लगन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि उनका कौन सा प्लेसमेंट है, ठीक है। तो कर्क लगन वाले क्या होता है, सबसे हमारा जो जितना भी राशि है, ये 12 राशि में कर्क राशि, वृषभ राशि, ये सब बहुत ही अच्छा राशि है, मतलब अच्छा माना जाता है। कर्क लगन वाले नॉर्मली क्या होता है, ये लोग हमेशा सत्य कहने वाला, इमोशनल, जरूरत से ज्यादा इमोशनल होने वाला, दूसरे को सहायता करने वाला, ठीक है। अपना फैमिली के लिए थोड़ा ज्यादा एक्टिवनेस
ज्यादा प्रोएक्टिव रहना अपना फैमिली के लिए, ये कर्क लगन वाले मिले हैं। ज्यादातर कर्क लगन वाले बहुत अच्छे होते हैं। इफ यू लुक एट योर एनी ऑफ द कर्क लगन, until unless राहु और केतु और शनि इज नॉट सिटिंग ऑन द लगन में अगर नहीं बैठा है, तो कर्क लगन वाले बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल से बहुत साफ होते हैं, दूसरे को सहायता करना, दूसरे को हेल्प करना, अपना लॉयल, पूरा फैमिली के ऊपर पूरा लॉयलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीजें बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं उनका। वो कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं कर्क लगन वाले। और उनका हाइट भी थोड़ा कम रहता है, और उनका जो सर है, मुंडी है, वो थोड़ा राउंड शेप में होता है। अभी हम भगवान श्री रामचंद्र को कभी भी हम अगर उनका मूर्ति देखते हैं, इट इज शोइंग थोड़ा लंबा दिखाते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। कर्क लगन वाले का उनका जो मुंडी कभी लंबा नहीं होता, उनका राउंड होता है। बिकॉज वाई, व्हाट इज द रीजन? यू मस्ट बी टेलिंग, यू मस्ट बी नोइंग दैट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन? अनम्यूट करके बोलो। जी जी सर, मुझे नहीं पता सर क्यों होता है। अरे, कर्क लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा इज राउंड, राइट? हाँ, गोल। वाओ। यस, दैट इज द कर्क लगन वाले। कर्क लगन वाले ज्यादा शिव भक्त होते हैं। कभी भी तुम देखोगे, जितना भी कर्क लगन वाले, वो शिव जी को ज्यादा पूजा करते हैं अक्सर। इफ यू टॉक अबाउट हिंदू जी में, ठीक है, बिकॉज चंद्रमा वॉज जो 64 कला का मालिक है, उन्होंने भगवान शिव जी का बहुत ही परम भक्त थे। इसीलिए भगवान शिव ने चंद्रमा को अपना सर के ऊपर बिठाया। समझ रहे हो? ठीक है। सो कर्क लगन वाले इमोशनल भी बहुत होते हैं, और उनका तुम अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में सुसाइडल केस देखोगे ज्यादा, तो उसमें कर्क लगन वाले का मिलेगा ज्यादा। ठीक है, वेरी भावुक होते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचने वाला, अपना फैमिली के ऊपर टोटल प्रोटेक्शन एंड दयावान, यही सब चीजें लगता है उनका। बहुत ही हमेशा इमोशनली रहते हैं वो लोग, कर्क लगन वाले। अनटिल अनलेस लगन में अगर मंगल, सूर्य और केतु, राहु, ऐसा अगर कुछ पाप ग्रह एंड क्रूड ग्रह अगर ना बैठे, तो उनका इमोशन ऐसा स्ट्रांग रहता है। लाइक भगवान श्री रामचंद्र का भी था, वही सेम था। बट उनका केस में थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज मंगल था 7th हाउस में। तो मंगल इज द कारका ऑफ पराक्रम। सो मंगल समसप्तक पूर्ण रूप में दृष्टि देता था किसको? लगन को। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन लगन में चंद्रमा है, गुरु है, कर्क लगन का कुंडली है, एंड 7th हाँ हाउस में, in 7th house you will find Mangal is there. Mangal is the karka of aggressiveness. Mangal is the karka of commanding. Mangal is the karka of demanding, truthful, and is a fighter. So that is what Lord Rama was, a fighter also. ये ज्यादातर पंडित को एनालिसिस नहीं करते हैं, बिकॉज अगर उनमें पराक्रम नहीं था तो कैसे वो जीते? खाली वो सुनाई दे रहा है? श्रेया, आर यू देयर? श्रेया, अच्छा, हाँ ठीक है।
हाँ अभी आया है तुम्हारा। हाँ ठीक है, आया है अभी, आया है। सुने, मेरा बात सुनाई दे रहा है तुम्हें? हेलो, मेरा बात सुनाई दे रहा है? हम्म, सुनाई दे रहा है? ओके। हाँ सर, अभी हाँ अभी सुनाई दे रहा है सर। ओके, तुम्हारे घर में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है क्या? हाँ, जियो का जो है ना वो हमारे यहाँ पे थोड़ा अभी नहीं आ रहा है, पूरे एरिया में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ठीक है, चलो। सो वी वाज टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्क लगन। नॉर्मली क्या होता है, अभी भगवान श्री राम जी का जैसा और भी दो जन का कुंडली है, वो है गौतम बुद्ध और रावण। रावण कुंडली एंड राम कुंडली एंड गौतम बुद्ध का कुंडली थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी है उसमें। यूल फाइंड उनका भी जो ग्रह नक्षत्र का जो प्लेसमेंट है, दैट्स लिटिल सिमिलर। दैट इज व्हाट Ravana was very powerful. The demon king was very powerful because of that placement was so strong. ठीक है, even भगवान राम also a devotee of Lord Shiva, like Ravan. Ravan was the devotee of Lord Shiva. People who is having uh, guru, guru in लग्न, लाइक जो भगवान राम जी का लगन में गुरु एंड चंद्रमा, सो इट इज ए योग ऑफ गज केसरी योग। ओके, हाँ हाँ हाँ, गज केसरी योग। so when gaj kesari yog happens, then what happen, gaj means your हाथी, केसरी means it is सिंह। तो ये हाथी और सिंह का जो कॉम्बिनेशन है, लाइक हाथी जैसा फुर्तीला, पराक्रमी, और सिंह जैसा डिसीजन मेकर, शांत स्वभाव बट पावरफुल, लाइक दैट। तो इस टाइप का एटीट्यूड उनमें होता है। बट गुरु इज द आकाश तत्व। गुरु को एस्ट्रोलॉजी में आकाश तत्व बोला गया है, लाइक अनलिमिटेड, यू कैनॉट मेजर दैट। उनका सोच को तुम मेजर नहीं कर सकते कि गुरु का सोच कितना है, कितना दूर। द अमाउंट ऑफ द स्पेस इज सो हाई, यू कैनॉट मेजर दैट। ओके, सो गुरु प्रधान लोग जो है, वो लोग जितने भी गुरु प्रधान देखोगे, गुरु इन 9th हाउस, गुरु इन 1st हाउस, लगन में गुरु, दिस पीपुल आर, उनको जो दुनिया के ऊपर लोभ मोह माया नहीं रहता है, थोड़ा कम रहता है। दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अगर एक लाइन में जानना चाहते हो। साथ में चंद्रमा बैठ गया, तो चंद्रमा 64 कला का अधिकारी है, तो भगवान राम जी के पास बहुत सारे कलाएं होंगे। एक तो पराक्रम जो हमने बात किया, मंगल समसप्तक दृष्टि पूर्ण रूप में टू लगन, इट्स प्रोवाइड्स हाईली पराक्रम दिखा रहा है, ठीक है। एंड चंद्रमा एंड गुरु का जो कॉम्बिनेशन, शांत स्वभाव एंड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड नॉट उनको इंटरेस्ट रहेगा कोई भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को। दैट इज व्हाट ही लेफ्ट, immediately took decision to go to the forest because of गुरु प्रधान। जितने भी गुरु प्रधान लोग हैं उनमें उतना लोभ मोह माया नहीं रहता है सांसारिक जीवन के ऊपर, ठीक है। साथ में उनका एक योग बनता है, दैट इज कॉल्ड राजभंग योग। राजभंग योग इन द सेंस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, शनि इज द HR मैनेजर, राइट। इफ शनि इज लुकिंग एट इनटू योर karma bhav, then Shani will not allow you to do things very systematically, very smoothly. वो हमेशा टिंटेड करेगा तुम्हारा, लाइक अप एंड डाउन, हमेशा
It is a variable kind of thing. Like today, it will give you good result, and tomorrow maybe it will give you bad result, like that. क्योंकि शनि का दृष्टि बड़ा खराब होता है. Where the sun is sitting, it's giving good result. When it's aspecting, the result would be bad. So भगवान श्री राम का 4th हाउस में शनि, वो भी उच्च का शनि 10th हाउस को समसप्तक दृष्टि दे रहा है. ठीक है, जब उच्च का शनि 10th हाउस को देखेगा, 10th हाउस इज व्हाट, हमारा कर्म स्थान है. 10th हाउस इज गवर्नमेंट, 10th हाउस इज योर एडमिनिस्ट्रेशन, योर किंगडम. ओके, भगवान श्री राम का 10th हाउस में सूर्य है, वो भी सूर्य उच्च का. उनका 5 ग्रह उच्च का है, मतलब उसमें से 4 ग्रह उच्च का है, 1 ग्रह स्वराशि का. गुरु हो गया उच्च का, कहाँ, लगन में, कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है. ठीक है, शनि हो गया उनका 4th हाउस में, कर्क राशि में, 4th हाउस में तुला राशि आता है, शनि तुला राशि में उच्च का हो गया. 10th हाउस में सूर्य मेष राशि में, वो उच्च के हो गए. ठीक है, देन उनका वीनस एंड केतु, दैट इज इन 9th हाउस. एक सेकंड, उनका थोड़ा कुंडली को थोड़ा देख लेते हैं. शुक्र एंड केतु 9th हाउस में है. ठीक है, बुध है 11th हाउस में, एंड राहु है 3rd हाउस में. राहु कन्या राशि में, राहु का फल अच्छा होता है. ऐसा कहा जाता है कि राहु कन्या राशि में, राहु अपना ही राशि समझता है. ऐसे राहु केतु को कोई भी राशि नहीं मिला है. तुम्हें ये पता है या नहीं? राहु एंड केतु को कोई भी राशि नहीं है, पता है ना? पता है, हाँ. हाँ, लेकिन कन्या राशि में राहु को अपना राशि बोला जाता है. किसी भी भाव में हो, बट कन्या राशि में वो अपना ही होता है. किसी भी भाव में हो, अगर राहु कन्या राशि में है तो उसको अपना ही राशि बोला जाता है, और केतु को मीन राशि में. ठीक है, तो अपना राशि में 2 हो गया, केतु एंड राहु. शुक्र है मीन राशि में 9th हाउस में, तो शुक्र मीन राशि में उच्च का हो गया. ठीक है, शनि हो गया उनका 4th हाउस में, तुला राशि में, तो तुला राशि में शनि उच्च का हो गया. गुरु भी उच्च का हो गया. खाली एक नहीं उच्च का हुआ, उनका बुध, क्योंकि बुध उनका वृषभ में है. बट वृषभ में भी बुध अच्छा रिजल्ट देता है. ठीक है, तो अगर इतना सारे भाव में सारे ग्रह उच्च के है, तो ये क्या रीजन है कि भगवान राम को इतना सारे तकलीफ, इतना सारे मुश्किल का सामना करना पड़ा? अगर ये बहुत ही बड़ा चिंतन और मंथन का बात है ना. तो अगर तुम देखोगे, तुम अपना मोबाइल में श्री राम जी का कुंडली निकालो, मोबाइल में श्री राम जी का कुंडली निकालो. सर मेरे पास है उनकी कुंडली, मैंने एनालिसिस की थी उनकी. ठीक है, तो अगर पहले देखोगे, जहां वो उच्च का हो जाते हैं उसके सामने जो दृष्टि पड़ता है वो नीच का घर में पड़ रहा है. पहला एक फर्स्ट रूल, ये एक नेगेटिव आ गया. मान लो जैसे मैंने बताया, मंगल उनका उच्च का है, मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है. ठीक है, 7th हाउस में. लेकिन 7th हाउस से वो समसप्तक पूर्ण रूप में दृष्टि दे रहे हैं लगन को, और लगन में उनका कर्क लगन है. ठीक है, तो कर्क लगन में मंगल नीच का हो जाता है. तो यही सारे कॉम्बिनेशन, इफ यू लुक एट टू हिज, जितना भी प्लैनेट है उनका, सारे प्लैनेट उसका जो दृष्टि देते हैं नीच का राशि को देते हैं. जो राशि में वो नीच के हो जाते हैं वो प्लैनेट उधर देते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ उनका प्रॉब्लम. मैं दिखाता हूं तुम्हें. मान लो मंगल का बारे में बोले, फिर सिमिलरली
गुरु भी उनका 7th हाउस को देख रहा है, गुरु मकर राशि में नीच का हो जा रहा है। सिमिलरली जी जी सर। सूर्य भी तुला राशि में नीच का हो जाता है, वो भी उधर दृष्टि दे रहे हैं। शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है, वो भी उधर दृष्टि दे रहे हैं। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा भी है और बुरा भी है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। 1 सेकेंड। तो श्रेया, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ जी में आ सर। रहा है? हाँ सर। सो ये एक बहुत ही बड़ा विषय है कि इतना सारे प्लैनेट उच्च का रहते हुए इनको इतना मुश्किल का सामना करना पड़ा। ठीक है। और एक रीजन है, भगवान श्री राम जी का मैरिटल लाइफ वाज नॉट गुड। उनका जो राइट है। के साथ, हाँ, जो मैरिज लाइफ उतना अच्छा नहीं था, बिकॉज ऑफ मंगल इज ए क्रूड प्लैनेट एंड इट इज सिटिंग ऑन 7th हाउस। 7th हाउस पत्नी का घर होता है, तो उधर मंगल इज ए क्रूड प्लैनेट बैठ गया है। तो उच्च का है, इसलिए उनका उच्च कोटि का पत्नी मिला। लेकिन क्रूड प्लैनेट जहां बैठता है वहां वो गड़बड़ कर देता है। सुनाई दे रहा है? हेलो श्रेया? Your network is having some problem. जी सर। So otherwise you can mute it. Are you there, Shreya? जी सर, दिखाई नहीं दे रही मुझे, नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है आज। जी सर। सर आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है, बट आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। अच्छा, सर आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ सर। ओके, ठीक है। तो वो जो है, जी सर। अच्छा, अभी ये है कि लाइक सुनाई दे रहा है तुम्हें? म्यूट कर दिया, ठीक है। जी सर। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? अभी उनका एक एक हाँ अभी तो दिखाई हाउस के भी बारे में दे हम रहा है, लोग सुनाई भी दे रहा है। डिस्कशन करेंगे। सर हम नेक्स्ट क्लास में रखें, क्योंकि आज तो नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है सर। हाँ ठीक है, ठीक है, नेटवर्क नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, तो अच्छे से उसको विश्लेषण करेंगे। तुम कुछ क्वेश्चन भी लेके आना, ठीक है? जी सर। ओके, जरूर। हाँ हाँ श्योर सर। जी सर। ओके, थैंक यू सर। या बाय।